सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी, एनर्जेटिक और मजे कर रहे होंगे। तो आपसे एक फिर से मुलाकात हो रही है अमेजिंग टॉपिक और अमेजिंग वीडियो के साथ में। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा एसिड बेस रोड के ऊपर। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे एसिड क्या होते हैं, डिटेल में डीपली सब कुछ पढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी में गिवन है, हमारे बोर्ड के लिए तैयारी जबरदस्त होने वाली है। तो दिल थाम के अपना बैठ जाओ, कॉपी पेन साथ में लेके बैठ जाओ और जो अपने नोट्स वगैरह बनाने साथ में बनाते रहना, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा काफी मजेदार होने वाला है। तो एक लाइक तो बनता है वीडियो के लास्ट में, ठीक है, कभी भी कर देना। तो करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट, दैट इज द एसिड्स। तो देखो स्टूडेंट, पहले हम मेन टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एसिड हमारे क्या होते हैं। देखो आपने, जैसे हम खाना खाते हैं, कुछ भी हम खाते हैं, उसके अंदर एसिड और बेस प्रेजेंट होता है। देखो स्टूडेंट, कई बार हमें जो खाना होता है वो खट्टा भी लगता है, कई बार कड़वा भी लगता है। तो खाने में फ्रेंड्स उसका जो खट्टा टेस्ट है, कड़वा टेस्ट है, वो क्यों आता है? ड्यू टू द एसिड और बेस। जो खाना हमारा खट्टा होता है उसमें क्या होता है? एसिड होता है। जो खाना फ्रेंड हमारे क्या होता है? खट्टा मतलब शोर, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो रहा है? तो देखो स्टूडेंट, हमारा जनरली होता है, अगर खाने में एसिड प्रेजेंट है तो उस खाने का टेस्ट हमारा खट्टा खट्टा होता है। जैसे नींबू हमारा खट्टा होता है, टमाटर हमारा खट्टा होता है। टमाटर में, नींबू में हमारे क्या होते हैं? एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हमारा साइंस क्या कहती है एसिड के बारे में, साइंस कैसे इसको डिफाइन करेगी। आपको नंबर कब मिलेगा बोर्ड के अंदर? जब आप प्रॉपर डेफिनेशन लिख के आओगे। जब प्रॉपर डेफिनेशन बोर्ड के अंदर लिख के आओ तभी आपको नंबर मिलेगा। तो आप ये तो नहीं लिख सकते हो कि हाँ ये प्रॉपर्टी है एसिड की कि एसिड हमारे खट्टे होते हैं, बट ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे तो ही हमें एक नंबर मिलेगा। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो आपके सामने बोर्ड पे मैं बताने वाला हूँ, देखो भी ध्यान से। तो देखो, इसको बताने से पहले मैं आपको एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ। तो देखो स्टूडेंट, अगर हमारा एसिड लेते हैं, जैसे हमारा HCl हमारा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक इसका नाम होता है। अगर इसको हम पानी के अंदर क्या करें? डिजोल्व कर रहे हैं, वाटर के अंदर क्या करें? डिजोल्व कर रहे हैं। तो हर एक एसिड की प्रॉपर्टी है वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। क्या देता है? H पॉजिटिव आयंस। आयंस मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर हमारा चार्ज होता है, तो ये H पॉजिटिव आयंस हमें देगा। क्लियर हो रहा है? हर एक एसिड की प्रॉपर्टी, हर एक एसिड की कि वो हमें H पॉजिटिव आयंस देता है। तो ये वाला एसिड है, जब इसको डिसोल्व करें पानी के अंदर तो H पॉजिटिव आयंस हमें देगा। हाँ, Cl नेगेटिव ही देगा क्योंकि टूट रहा है ना। जब हमारा एसिड टूटता है तो एक हमें पॉजिटिव आयन देता है और एक हमें नेगेटिव देता है, ठीक है। एक हमें पॉजिटिव देता है, एक हमें नेगेटिव देता है। जो हमारा पॉजिटिव वाला होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है? H पॉजिटिव होता है। नेगेटिव वाला हमारा कुछ भी हो सकता है, बट जो हमारा पॉजिटिव आयन मिलेगा हमें वो हमेशा कौन सा मिलेगा? H पॉजिटिव मिलेगा। कौन सा मिलेगा? H पॉजिटिव। तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि हर एक एसिड हमें क्या देता है? H पॉजिटिव आयंस देता है। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट हमारे डेफिनेशन पे। अगर आपको इतना क्लियर है कि एसिड हमेशा हमें क्या देगा? H पॉजिटिव आयंस देगा हमेशा। कोई भी एसिड हो, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, आगे उसको हम पढ़ेंगे अभी। तो देखो, एसिड हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच आर कैपेबल ऑफ रिलीजिंग H पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयंस देते हैं जब उनको सॉल्यूशन में हम डिसोल्व करते हैं, ठीक है। मतलब जब उनको हमें सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व करते हैं, उनको घोलते हैं, पानी के अंदर घोलते हैं, तो हमें क्या देंगे? H पॉजिटिव आयंस देंगे। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, हमारा क्या एग्जांपल हो? जैसे HCl हो गया हमारा। HCl हमारा क्या है? एसिड है। ये हमें क्या दे रहा है? H पॉजिटिव आयंस हमें दे रहा है। क्लियर हो रहा है इतना? ये हमारी छोटी सी डेफिनेशन है एसिड हमारा क्या होता है। अगर स्टूडेंट आपको इतना क्लियर है तो मेरे को बता दो कमेंट में, भैया इतना क्लियर है, तो बढ़े आगे। ठीक है, चलते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारा एसिड होता है उसकी में दो कैटेगरी होती है। कितनी कैटेगरी होती है? दो कैटेगरी होती है। एक तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और एक हमारे वीक एसिड होते हैं। तो देखो स्टूडेंट, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड हमारे क्या होते हैं, उनको हम छोटा सा देख लेते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। तो देखो स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? ताकतवर मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा ताकतवर है वो। तो हमारे ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो पानी में डालते ही, अगर उन एसिड को हम पानी में डालते हैं तो तुरंत पानी में घुल जाते हैं। हमें उनको इवन उसको चम्मच के साथ घोलने की जरूरत नहीं। जैसे हम चीनी को पानी के अंदर चम्मच के साथ घोलते हैं, नमक को घोलते हैं, ऐसे घोलने की जरूरत नहीं होती। डाला तुरंत घुल गया, डाला तुरंत घुल गया। ऐसे एसिड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जो तुरंत घुल जाते हैं, तुरंत पानी के अंदर क्या कर जाएंगे? घुल जाएंगे। अगर स्टूडेंट हमारा जो एसिड है पानी के अंदर तुरंत घुलेगा, वो तुरंत हमें क्या देगा? तुरंत हमें क्या देगा? H पॉजिटिव आयंस देगा। देगा नहीं देगा? एसिडिक प्रॉपर्टी भाई, एसिड की डेफिनेशन कहती है, वो हमें क्या देता है? H पॉजिटिव आयंस देता है। तो यही हमारी डेफिनेशन है। हमारे कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं, एसिड्स विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयंस, एसिड्स विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस इन द सॉल्यूशन। मतलब कि ऐसे एसिड जो पानी में
कंप्लीटली पूरा ही घुल जाते हैं, घोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुरंत घुल जाते हैं, अपने आप ही घुल जाते हैं। ऐसे एसिड को फ्रेंड हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। यहाँ पर आपको डाउट आएगा भैया डिसोसिएट मतलब क्या होता है? डिसोसिएट फ्रेंड मतलब होता है टूटना। क्या होता है? क्या होता है? ब्रेक डाउन मतलब टूटना। मतलब क्या होता है? टूटना मतलब ब्रेक डाउन। उसे फ्रेंड हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा मोस्ट कॉमन है, जो हमारे मिनरल एसिड्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स होते हैं। अब वो भैया कि हमारे मिनरल एसिड क्या होते हैं? जो फ्रेंड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका दूसरा नाम हमारा क्या होता है? मिनरल एसिड होता है। फिलहाल के लिए इतना जान लो, ठीक है। अब आगे हम डीपली इनको स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में, बट अभी फिलहाल के लिए आप इतना जान लो, स्ट्रॉन्ग एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? मिनरल एसिड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जो हमारा HCl होता है, जिसका नाम क्या होता है स्टूडेंट? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जैसे हमारा H2SO4 होता है, उसका क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड है। जैसे हमारा HNO3 होता है, उसका क्या नाम है? नाइट्रिक एसिड। ये तीनों एसिड हमारे क्या है? काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी में डालते ही घुल जाते हैं, पानी में डालते ही घुल जाते हैं। क्लियर हो रहा है? उनको हम फ्रेंड क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे एक फैक्ट। स्टूडेंट देखो आपको एक फैक्ट बताता हूं मैं, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, काफी अच्छा नाम है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग्स ऑफ एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारा H2SO4 है, जिसका नाम हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसका एक नाम होता है किंग्स ऑफ एसिड। क्या होता है? किंग्स ऑफ एसिड। इस वाले एसिड को हम एसिडों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड का राजा। ये सभी एसिड का राजा है। क्यों है? क्योंकि इस एसिड का इंडस्ट्री के अंदर में, लेबोरेटरी के अंदर में और हर कहीं पर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये जो हमारे अदर एसिड है, हाँ वो भी स्ट्रॉन्ग है, बट उनका यूज इतना ज्यादा नहीं होता जितना हमारा H2SO4 का होता है। क्योंकि इसका यूज ज्यादा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? किंग्स ऑफ एसिड। क्या कहा जाता है? किंग्स ऑफ एसिड कहा जाता है। वैसे तो हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा कौन सा होता है? मानते हैं वो हमारे HCl को मानते हैं। किसको मानते हैं? HCl, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो हमारे पेट के अंदर प्रेजेंट होता है। कहां पर होता है? पेट के अंदर। वो वही हमारे पेट के अंदर भी एसिड होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है। हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन में। अब देखो स्टूडेंट, हमारे वीक एसिड क्या होते हैं? अब आपको वीक एसिड बताने की जरूरत नहीं है, को ये क्यों नहीं है? मतलब उल्टा है। मतलब वीक मतलब क्या होता है? कमजोर। वीक मतलब क्या होता है? कमजोर। मतलब हम कुछ हमारे ऐसे एसिड्स भी होते हैं जिनको हमें पानी में डालते ही वो तुरंत नहीं घुलते हैं, उनको हमें घोलना पड़ता है, चम्मच के साथ में घोलना पड़ता है, ठीक है। कंप्लीटली वो घुलते नहीं है, उनको फ्रेंड हम क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। वही डेफिनेशन लिखा हुआ देखो, एसिड्स विच डिसोसिएट पार्शियली मतलब थोड़ा सा घुलते हैं, बट पूरा नहीं घुलेंगे। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर वो पूरा नहीं घुलते, बस थोड़ा सा घुलते हैं, ठीक है। जो पूरा घुल जाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, और जो थोड़ा सा घुलते हैं उसको फ्रेंड हम क्या कहते हैं? वीक कहते हैं। और स्टूडेंट जो हमारे जैसे हम वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उनके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होता है? ये वीक एसिड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? वीक एसिड, वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह में। एग्जांपल के लिए जान लो, जैसे हमारा क्या होगा? लैक्टिक एसिड जो दूध में प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड हो गया हमारा, जैसे हमारा जो सिरका होता है, विनेगर में हमारा होता है। जैसे ऑक्जेलिक एसिड, ये सभी जो फ्रेंड हमारे एसिड हैं, जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होते हैं, सारे वीक एसिड होते हैं, ठीक है। अगर खाने में हमारे जो फ्रूट वगैरह होते हैं, वेजिटेबल वगैरह होते हैं, उसमें अगर फ्रेंड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए तो हमारे कानों से धुआं निकलेगा, ठीक है, फिर तो मुंह से ही धुआं निकलेगा मतलब कि हमारे जो फ्रूट वगैरह होते हैं, वेजिटेबल वगैरह होते हैं, इसमें हमारा वीक एसिड होते हैं। कौन से होते हैं? वीक होते हैं। क्लियर हो रहा है? दिस इज द। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा छोटा टॉपिक, जिसमें मैंने बताया कि एसिड क्या होता है, उसके मैंने टाइप्स बताए आप। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको लाइक कर सकते हो, और ऐसे कंटेंट हम इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करते रहते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट रहता है हमारा। तो उस चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यू कैन डू द सब्सक्राइब टू द चैनल। और स्टूडेंट देखो, मैंने फर्स्ट चैप्टर हमारा जो केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन मैंने वो पूरा करवा दिया है, और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है, और यहाँ पर आपको एंड में भी दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख सकते हो, काफी वैल्यूएबल, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैंने पूरा करवाया है, डीपली करवाया है। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे सीखते रहो, और स्माइल करते रहो, दूसरों को भी हंसाते रहो। जय हिंद।